नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गुंजय लोधी। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं 1977 से 1978 बैच के एक ऐसे जाबाज पुलिस अफसरों से जिनके नाम से कुख्यात खतरनाक से खतरनाक अपराधी थरथराते हैं और कपकपाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलग अलग थानों में थाना प्रभारी रह चुके ये पुलिस अफसर हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपराधियों में इनके नाम का खौफ बरकरार है। रिटायरमेंट के बाद इन जाबाज पुलिस अफसरों का वक्त कैसे कट रहा है, ये जानने की कोशिश की हमारे एडिटर इन चीफ जुबैर कुरैशी ने। तो आइए आज हम जानते हैं इन अफसरों के रिटायरमेंट के सफर के बारे में। नमस्कार, स्वागत है A to Z न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हम आज मौजूद हैं भोपाल के अपर लेक यानी कि बड़े तालाब पे। बड़ा तालाब भोपाल वासियों के लिए लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यहां पर से ही भोपाल, जो ख़ास तौर से ओल्ड भोपाल है, वहां पानी सप्लाई किया जाता है। तो आज हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराने जा रहे हैं जिनके ऊपर एक वक्त में पूरे भोपाल की सुरक्षा का ज़िम्मा था, कानून व्यवस्था का ज़िम्मा था। 1977 और 78 बैच के ये उपनिरीक्षक थे, बाद में निरीक्षक बने। वो भोपाल यानी कि राजधानी के अलग अलग थानों प्रभारी के रूप में, थानेदार के रूप में जिम्मेदारी निभाई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ सुहास द्रविड़ साहब से, जो भोपाल के टीटी नगर, कोतवाली, गौतम नगर समेत कई थानों में थाना प्रभारी रहे हैं। और ये सारे जो बैचमेट हैं आज गेट टुगेदर करने आए और लोग आपस में एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात करने आए। सर बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा बड़ा अच्छा मिलन समारोह होता है। हम महीने में एक बार ज़रूर मिलते हैं यहाँ पे, और इस यहाँ पे जो तालाब है उसकी गतिविधियाँ देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमारा। सर अक्सर देखते हैं कि अधिकारी रिटायरमेंट के बाद घर में कैद हो जाते हैं, एक सोशल समाज से कट जाते हैं, लेकिन आप लोगों का जो ग्रुप है हमेशा से गेट टुगेदर रखते रहे और मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपने आपस का जो बैचमेट हैं आपके, उसका जो एक चेन बनी रहती है वो नहीं तोड़ी। तो रिटायरमेंट के बाद आपका किस तरह से वक्त गुजर रहा है? हमारा वक्त ऐसे ही सुबह शाम घूमने का काम करते हैं, घूमते हैं अपनी सेहत के लिए। सुबह योगा करते हैं और महीने में 1 या 2 बार जब भी मौका मिलता है हमसे कहीं भी घूम के साथ में मिल के और अपने दिन आगे बढ़ा लेते हैं कि हम मतलब 1 महीने के लिए हमारा प्रमोशन हो जाता है उसमें, और सब पूरी बातें भूल के पुराने दिनों में खो जाते हैं। हमारे साथ रजक साहब भी मौजूद हैं। रजक साहब भोपाल के कई शाहजहानाबाद, बेरसिया समेत कई थानों में टीआई रहे हैं और एडिशनल एसपी की पोस्ट से होशंगाबाद से रिटायर हुए हैं। बहुत स्वागत है रजक साहब आपका। थैंक यू जुबैर भाई, बड़ा आनंद आ रहा है। बैच वाले सब इकट्ठे हुए हैं और हम लोग सब रिटायर्ड पर्सन हैं और रिटायरमेंट का सही आनंद ले रहे हैं। और ऐसा लगता है जब हम लोग सब इकट्ठे मिलते हैं और हमारे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की जब हम लोग बातें करते हैं तो तबीयत गदगद हो जाती है। हमारे यहाँ व्यावसायिकता में दक्ष, होनहार, उत्कृष्ट सभी अधिकारीगण बैठे हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक समस्याओं का और क्राइम का यहाँ हल निकाला है भोपाल में, और सबने अपने बैच का 77-78 का बड़ा नाम कमाया है। थैंक यू जुबैर भाई, थैंक यू थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि मुझे अच्छे से याद है जब मैंने भोपाल में क्राइम रिपोर्टिंग की आगाज़ किया था, शुरुआत की थी, तो यही सभी धुरंधर उस समय भोपाल में थाने टीआई के रूप में कार्यरत थे। और एक दौर था कि जब अपराधी जो होते थे किसी तरह के भी अपराधी, इनके नाम से कपकपाते थे। कई ऐसे हमारे सामने जो टीआई हैं इनका नाम चलता था। हम चाहे शरदचंद्र द्विवेदी साहब की बात करें, राकेश शर्मा साहब की बात करें, सिंधु साहब की बात करें, नवरत्न सिंह साहब की बात करें, तो ये सब लोग एक उस टाइम कहा जाता था कि इनके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती थी भोपाल में किसी अपराध की रोकथाम की या विवेचना की। तो राकेश शर्मा साहब से बात करेंगे। राकेश सर, अब कैसा वक्त गुजरा है? लगभग 30 से 35 साल आपने पुलिस की नौकरी में दिए हैं और अब रिटायरमेंट के बाद किस तरह से वक्त गुजर रहा है? जुबैर भाई, हम लोग रिटायरमेंट के बाद बहुत प्रसन्न हैं, और जो जहाँ रहता है वहाँ सुबह का मॉर्निंग वॉक करता है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है, और जिसकी जो रुचि हो, जिस किसी की योग करने में रुचि है वो योग करता है। फिर हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप में सब लोग एक दूसरे की हालचाल जानते रहते हैं और खुश हैं, प्रसन्न हैं। अच्छा सर, अपराधियों पर आपका खौफ था। जो मेरे को अच्छे से याद है कि जब आप लोग भोपाल में राजधानी में थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, तो कोई भी बड़ी से बड़ी लाइन आर्डर की घटना हो या कोई बड़ी आपराधिक घटना हो तो एसपी हो उस समय, क्योंकि अब तो डीआईजी सिस्टम हो गया, आपके दौर में एसपी, एक सिंगल एसपी चलते थे, तो एसपी सबसे पहले आप लोगों को इकट्ठा करता था, चाहे लाइन ऑर्डर हो, चाहे अब
अब के हालत में और उस समय के हालत में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? अब वर्तमान की हालत में तो हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं साहब, और अब हम चूंकि सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो हम सीनियर सिटीजन के जैसे रहते हैं ना। हम अपनी आइडेंटिटी किसी को बताते हैं, कोई मिल गया पहचान वाला, दुआ सलाम हो गई तो हो गई। बाकी सीनियर सिटीजन है साहब, जहाँ लाइन लग रही है बिजली के बिल में, वहाँ लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो अब मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ शरद चंद्र दुबे जी से, जिनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अदालत गोलीकांड सबको याद होगा कि एक भोपाल का बहुत फेमस गोलीकांड था। इसमें शरद चंद्र दुबे जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। करीब सीधे सीधे जो अपराधियों से मुठभेड़ हुई थी उस चीज़ के ये खुद प्रत्यक्ष गवाह थे, और बड़े बड़े अपराधियों पर नकेल कसने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और एक तरह से कहा जा सकता है कि भोपाल को उस समय अपराध मुक्त करने में ये जो हमारे साथ मौजूद हैं सारे रिटायर्ड टीआई, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शरद जी क्या कहेंगे, क्या किस तरह से जो 33 साल की सर्विस, अपराधियों से लगातार आपका आमना सामना होता था, अब उस चीज़ को मिस करते हैं? हाँ, मिस तो करते हैं। खून तो वैसे ही जोश मारता है। और हमारे साथ में सबसे अच्छी बात ये थी, हम सारे बैच वाले एक साथ ही पदस्थ थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी पूरे बैच के वजह से, जिसका कि भोपाल की जनता को भी लाभ मिला। और भोपाल इतना प्यारा है कि हम सब लोग यहीं बस गए, कोई भी भोपाल से बाहर नहीं गया। जिसने जनरली भोपाल में नौकरी की है तो सब यहीं बस गए हैं, और भोपाल की जनता को की सुख की और सुरक्षा की कामना करते हैं। और या जो रह गई बात, आप लोगों ने जो हमको इतना मौका दिया है बोलने का और लोगों के सामने आने के लिए, उसका आपका धन्यवाद। स्वस्थ हैं सबके सब, खुश हैं सबके सब, सारे परिवारजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम लोग आपस में, और ये मेरे ख्याल से यही हम लोगों की थाती है। हमारे साथ एक और टीआई साहब हैं, नवरत्न सिंह साहब, जिनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो नाम ही काफ़ी है। कहा जाता है कि अपराधियों के सामने अगर नाम बोल दे नवरत्न सिंह तो अपराधियों के आज भी पेंट गीली कर देते हैं। तो क्यों सर, जिस तरह से आप अब रिटायरमेंट हैं, कई बार आपको बीच में भी कई बार अलग अलग जब गंभीर अपराध होते हैं या मामले होते हैं, उसको सुलझाने के लिए आज भी आपकी मदद ली जाती है? हाँ, ऐसा रिटायरमेंट के बाद कुछ एसटीएफ के केसेस में मदद दी है मैंने, और मैंने वहाँ प्रशिक्षण भी दिया है कुछ मामलों में, इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन उस समय हम लोगों के समय में बीच में एसपी साहब का और हम लोगों के बीच में दूरी बहुत कम थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम एसपी साहब के हथेली पर ही थे हम सब लोग। तो ज़्यादा बड़ी चैनल नहीं होती थी किसी मामले को सुलझाने में, बड़े इजीली सुलझा लिए जाते थे, और हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता था। एक दूसरे पर टाला मटोली का समय नहीं चलता था वो। और बढ़िया है, रिटायरमेंट के बाद हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, स्वस्थ हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग ट्रेनिंग में नहीं हैं अभी। पहले जैसे ट्रेनिंग में मिलते थे वैसे ही अभी भी हम लोगों के संबंध बने हुए हैं, और इसी में आनंद है बस जो है। संजय सर, एक बात जो कही जाती है कि वो राजधानी में जब नौकरी करते हैं तो परिवार से पूरी तरह से एक तरह से दूरी हो जाती है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे की नौकरी होती है, ना रात का कोई समय होता है, ना दिन का समय होता है, ना सोने का वक्त होता है, ना खाने का वक्त होता है। तो आपने उस दौर में तो, और अब तो खैर भोपाल काफ़ी पीसफुल हो गया है, भोपाल शांत हो गया है। उस समय आपके दौर में बड़े बड़े कुख्यात से कुख्यात अपराधी होते थे, जिनका आप भी जानते हैं, तो उस समय हैंडल करते थे। और अब क्या, जब रिटायरमेंट के बाद अब वो परिवार को जो कमी रही है समय नहीं देने की, वो पूरी हो पा रही है? हाँ, ये तो कह सकते हैं कि वो कंपनसेट कर रहे हैं परिवार को, जो हम नौकरी के दौरान उनको कमियां रहीं कि उनके साथ रह नहीं पाए, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं दे पाए, इसकी मजबूरियां रही हैं। और वो पुलिस विभाग में ये रहती हैं, चाहे पुराना वक्त हो चाहे आज का वक्त हो। अब तो और ज़्यादा ये समस्याएं बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त के अपराध और आज के अपराध भी बदले हैं। भीड़ भाड़ बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, तो अपराध निश्चित तौर पर बढ़े होंगे, लेकिन उनका अनुपात देखा जाए तब वो उस अनुपात में जब फोर्स था और आज के अनुपात में वो बराबरी समझ आएगा, क्योंकि अब थानों की संख्या ज़्यादा हो गई है, अधिकारीगण काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। तो जो बीच में एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया, वो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सी रुकावट डालता होगा आज के अधिकारियों। मेरे को पता नहीं है उनका अनुभव क्या है, लेकिन हमारे टाइम में ये संवादहीनता नहीं थी अधिकारियों आपस में, बीच में खुल के बातें होती थी बड़े से बड़े अधिकारियों के बीच में। तो अब
आज की समस्याएं आज की हैं, वो आज के लोग भुगत रहे हैं। हमने अपनी समस्याएं भुगती हैं, हम भुग के निकल चुके हैं और रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल जो मैं आप सभी से एक साथ पूछना चाह रहा था, अलग अलग पूछूंगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार में कोई ना कोई, जब कोई परिवार का कोई डॉक्टर होता है तो वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर होता है तो इंजीनियर बनाते हैं। लेकिन आपके परिवार से शायद कुछ हैं टीआई जैसे रजनीकांत शुक्ला साहब के, उनके दामाद ज़रूर सब इंस्पेक्टर हैं। आपके परिवार से कोई पुलिस में क्यों नहीं आ पाए? उनकी रुचि थी, लेकिन उनका अपना अपना जॉब जो फील्ड मिलती गई उनको, उधर निकलते चले गए वो। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपने मुसीबतें मुश्किलें झेली हैं? तो उनको उसके बारे में बड़ा गर्व है उनको कि हमारे पिताजी इसमें पुलिस में थे, टीआई के पद पे थे और उनके अच्छे हो रहे काम, उनके दोस्तों के सब संबंध है उसके। लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाया, उन्होंने प्राय दूसरी जगह उसको प्रयास करा और वहाँ मौका मिल गया तो डॉक्टर बन गया। इस टाइप से हम लोगों ने। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे इधर से भी पुलिस में कोई नहीं है। आपका कैसा अनुभव रहा सर पुलिस में? बड़ा सुखद अनुभव रहा है। जी सब लोगों का कोऑपरेशन मिला, जी पब्लिक का सपोर्ट मिला, जी। अब फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया, अब वो किसी ने किसी तरफ दिमाग लगाया, किसी ने कहीं कोई परीक्षा की तैयारी की, किसी ने बिजनेस लाइन में की। अभी मेरे दोनों बच्चे पूना में जाके रियल इस्टेट वाला बिजनेस कर रहे हैं। आपके बारे में बता दूं, रामलाल बड़ौरिया जी के बारे में कि ये हमारे बैच के मिल्खा सिंह हैं। ये जितनी भी वो होती हैं मैराथन की, मैराथन, मिनी मैराथन, वो सब मैराथन दौड़ते हैं। आज भी 21 किलोमीटर ये दौड़ के आए हैं। हर रोज दौड़। आपकी फिटनेस से ही लग रहा है कि आज मैं 21 किलोमीटर दौड़ा हूँ। वैसे मैं कभी कभी 40 किलोमीटर लगातार दौड़ा हूँ। और हाँ, और आज ही मैं 21 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ 2 घंटा 23 मिनट में। सर तो ये तो एक जो नए युवा हैं उनके लिए एक बहुत मोटिवेशनल बात है कि आज वो 10 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर पे हम जैसे लोग युवा हम भी मुश्किल से चल पाते। सर क्या क्या बताइए ना आपके बारे में। देखिए, ये इनको जो शौक़ है एक प्रकार का बड़ौलिया जी को, जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तभी से हम इनको देख रहे हैं। उस समय ये 5000 और 10,000 मीटर की रेस करते थे और फर्स्ट आते थे। तब से इनने अपने शौक़ को मरने नहीं दिया, इसको और जीवंत रखा, जिंदा रखा। और अभी 67-68 साल की उम्र है, ये अभी भी दौड़ लगाते हैं और 3 घंटे में कभी 25 किलोमीटर, कभी 27, कभी 30 किलोमीटर, इस तरह से अपना ये लक्ष्य पूरा करते हैं और हमारे बैच का नाम गौरवान्वित करते। सर एक सवाल और था आप लोगों से। बिल्कुल सर, एक सवाल और था कि अगर आज आपको सरकार या अपराधियों के रोकथाम के लिए आज आप किस तरह से रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स कभी रिटायर नहीं होते, पुलिस जो होती है कभी रिटायर नहीं होती है। कैसी होती है वो, भले ही रिटायर हो जाए लेकिन अपने जो समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, जो उसमें ब्लड में बोले तो ब्लड में बस जाता है। तो आज भी आप अपराधियों को लेकर क्या सोचते हैं, या भोपाल की या मध्य प्रदेश की या देश की जो आपराधिक गतिविधि उनको रोकथाम के लिए किस तरह योगदान देते हैं? मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ सेंट्रल एकेडमी पुलिस ट्रेनिंग में। स्टेट पीटीएस के जो ट्रेनिंग्स होते हैं इनमें तो बार बार हमको सरकार मौका देती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम अपने अनुभव जो है उनके साथ में लगातार साझा करते हैं कि किस तरह से पहले पुलिसिंग होती थी और सफल थी, उसका अनुकरण करने के लिए उनको मार्गदर्शन देते हैं। हाँ, अभी भी इच्छा होती है कि जब समाचार पढ़ते हैं पेपर में कि ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, तो दिमाग में उसकी पूरी प्लानिंग आ जाती है उस इन्वेस्टिगेशन की कि क्या करना चाहिए। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं, मन में तो विचार करते ही है। नहीं, अपराध जब होते हैं तो एक स्फूर्ति तो पैदा होती है कि इसमें अगर मैं होता तो शायद ऐसे काम करता। लेकिन अब ये तो ख्याली पुलाव हैं इनके, कुछ किसी बनता बिगड़ता नहीं है। यदि कोई जघन्य अपराध होता है तो अभी भी ये लगता है कि भाई इसको किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। और बाकी अब हम लोग चूंकि रिटायर हो गए हैं तो अपनी रिटायरमेंट की लाइफ को सबसे अधिक एंजॉय कर रहे हैं। जोहेर भाई, आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं वरिष्ठ अधिकारियों को एक संदेश भेजना चाहता हूँ
कि संदेश यह है कि अभी जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, ना तो इनकी थानों में कोई सूची है, ना थानों में इनको जो शांति समिति की बैठक वगैरह होती है, ना इनको कभी बुलाया जाता है, ना इनसे कभी कोई लेक्चर देने के लिए या कोई सजेशन देने के लिए कभी इनको कुछ नहीं बुलाया जाता। और जबकि कभी थाने पहुंच भी जाते हैं तो जो नए नए सिपाही हवलदार एएसआई बैठे रहते हैं वो पहचानते तक नहीं है और कभी बैठने के लिए भी नहीं बोलते। ये बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। ये कई लोगों की शिकायत है, जो अभी नया अमला आ रहा है सर, वो डिसिप्लिन नहीं है, शायद उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी जा रही है। लेकिन हमें याद है कि जब आप लोग थे तो जो भी रिटायर आते थे उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता। तो ये आज हमने आपकी मुलाकात कराई है 1977-78 बैच के पुलिस निरीक्षकों से, जो लगभग 30-35 साल की नौकरी देने के बाद रिटायर होगा और रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी को किस तरह से एंजॉय कर रहा है। आज भी अपने बैचमेटों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं, राब्ता कायम किए हुए हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।